अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है। मुहर्रम के मुतालिक कुछ फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत, चूँकि ये इतना अहम दिन क्यों है उसको बता दूँ। ये मुहर्रम के माने आते हैं हराम किया हुआ। मुहर्रम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन के बनाने के वक्त ही ख़ास कर लिया था। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स-समावाति वल अर्दि मिनहा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों ज़मीन के बनाने के वक्त ही 12 महीने बनाए और उसमें से 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कर लिए, जिसमें से 4 महीनों में से एक ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, एक ज़िक़ादा का महीना, एक ज़िलहिज्जा का महीना और एक रजब का महीना। ये 4 महीने, तो ये 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल एहतराम बनाए। मुहर्रम के माने आते हैं हराम किया हुआ, यानी इसमें जंग व जिदाल और कोई भी बड़े गुनाह का काम करना ये गोया हराम है, यानी इस महीने का एहतराम ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि आम तरीके से हम लोग ये जानते हैं कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना ये शुहदाए करबला की वजह से, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उससे क़ब्ल ही से ज़माने ही से ये मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह के नज़दीक काफ़ी अहमियत का हामिल है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को बनाया तो 10 मुहर्रम को बनाया, इसी तरीके से जन्नत बनाया वो भी 10 मुहर्रम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो वो भी 10 मुहर्रम को बनाया। चुनांचे अर्श बनाया वो भी 10 मुहर्रम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, वो भी 10 मुहर्रम को भेजा और 10 ही मुहर्रम को आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो भी 10 मुहर्रम को है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के इससे जुल्म से निजात मिली, वो भी जो है सो 10 मुहर्रम को है। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों को फ़िरौन से निजात मिली, वो भी 10 मुहर्रम को। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो भी 10 मुहर्रम को हुई। इसी तरीके से इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया वो भी 10 मुहर्रम को। ईसा अलैहिस्सलाम को भी आसमान पे उठाया गया वो भी 10 मुहर्रम को। चुनांचे याकूब अलैहिस्सलाम को जो बिनाई मिली वापस वो भी 10 मुहर्रम को। इसी तरीके यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जो निजात मिली, मछली के पेट से जो निकले वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। चुनांचे इसी तरीके से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो शिफा मिली वो भी 10 मुहर्रम को मिली। इसी तरीके से आसमान पे सबसे पहली बारिश जो हुई वो भी 10 मुहर्रम को हुई और अल्लाह की सबसे पहले जो रहमत जो बरसी है वो भी 10 मुहर्रम को बरसी है, वो भी 10 मुहर्रम को, यानी अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। इसी तरीके से जो दुनिया जो फ़ना होगी वो भी 10 मुहर्रम को होगी। इसी तरीके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब में लिखा है। तो ये तो मुहर्रम की अहमियत, तो कहने का मतलब ये है कि मुहर्रमुल हराम, ये मुहर्रम 10वीं मुहर्रम, ये हमारे नबी से पहले ही से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है। तो और ये है कि इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान वालों ने इस्लाम की खातिर जो है सो जाम शहादत नोश फरमाया, तो इस वजह से ये मुहर्रमुल हराम का महीना काफ़ी एहतराम और काफ़ी अहम महीना है। अब ये है कि इसमें करना क्या चाहिए, तो आम तरीके से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो इसमें जो करने की जो चीज़ें हैं वो यही है कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि बताया जाता है कि बनी इसराइल में रमज़ान मुबारक के रोज़े से पहले बनी इसराइल पे यही रोज़ा फ़र्ज़ था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखा करते थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ा जो है सो इसके साथ मिला लिया करो ताकि यहूद व नसारा की मुखालफत हो जाए, यानी एक पहले या एक बाद में, यानी 9-10 रख ले या 10-11 रख ले। अल्लाह तबारक व तआला, और रिवायतों में आता है कि जो कोई मुहर्रमुल हराम का एक रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के अगले गुनाह, 1 साल के पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरीके से रिवायतों में आता है कि अगर कोई ये 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो उसको 10,000 शहीदों का सवाब, 10,000 हाजियों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। उसके अलावा ये है कि इस दिन भूखों को खाना खिलाएं और रिवायतों में आता है, किताबों में आता है कि अगर कोई एक भूखे को खाना खिलाता है तो अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को खाना खिलाने का सवाब अता फरमाते हैं। तो भूखे को खाना खिलाने की एक और ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि आम तरीके से हम लोग ये समझते हैं
कि भूखे को खाना क्या नाम है बना ही करके खिलाना है। आम तरीके से देखने को ये मिलता है कि आज के दिन जो बेचारे मिस्कीन होते हैं या गरीब होते हैं, उनके पास इतना खाना जमा हो जाता है कि उनको फेंकना पड़ जाता है। तो खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि पका ही हुआ दे सकते हैं, बल्कि कच्चा कच्चा भी दे दे, और बेहतर ये है कि कच्चा ही दे, और क्या नाम है सब्ज़ी वगैरह का दाम दे दे, या पैसा दे दे उसके बदले, या गोश्त कच्चा दे दे, या फिर अगर नहीं दे सकते हैं कच्चा सामान तो पैसा ही उसके बदले में दे दे। इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे दिन भी बेचारा गरीब बना करके खा सकता है। अब एक दिन जो है सो इतना दे दे कि बेचारे को फेंकना पड़ जाए, और दूसरे दिन खाने के लिए उसके पास कुछ भी ना रहे। असल तो ये है कि पूरे साल हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल ये है, रिवायत में आता है कि अगर कोई किसी 10वीं मुहर्रम के दिन अगर किसी एक गरीब को अगर कोई एक भूखे को खाना खिलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरी उम्मत मुस्लिमा को खाना खिलाने का सवाब अता फरमाते हैं। अब उसके अलावा ये है कि आज के दिन जो है क्या नाम है कुछ पढ़ वर के 1 पारे 2 पारे 10 पारे एक कुरान, जो भी आपको अल्लाह तौफीक दे, या कुरान पढ़े हुए नहीं है तो जो भी आपको तस्बीहात आते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह, कलमा आता है, इसको 500 1000 बार पढ़ करके, और जो शहदाए करबला है, जो करबला के मैदान में जो शहीद हुए हैं, उनके लिए सारे सवाब कर उनको जो है सो क्या नाम है सवाब पहुँचा दे। उसके अलावा ये है कि इसी 1 मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे, उनको शहीद किया गया था। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क्या नाम है खुसर साहब हैं, ससुर साहब हैं, और इसी तरीके से हमारे नबी के दोस्त भी हैं, और खुलफाए राशिदीन में से भी एक हैं। तो उनको भी इसी 1 मुहर्रमुल हराम की तारीख को शहीद किया गया था, तो उनके लिए दुआ फरमाएं। और तो बहरहाल कहने और करने का काम जो है सो इस 10वीं मुहर्रम को बस सिर्फ यही है कि क्या नाम मिस्कीनों को खाना खिलाएं, रोज़ा रखें, और उसके अलावा ये है कि जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया है उसको क्या नाम है उतना पढ़ करके उनके लिए साले सवाब करें, और क्या नाम है मिस्कीनों को खाना खिलाए। और उसके अलावा ये भी बताया, रिवायत में आता है कि अपने घर वालों पे अच्छे से अच्छा जो है सो खर्च करे आज के दिन, यानी अच्छा खिलाए, अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल वैसे ही खिलाएगा। तो करने की चीज़ ये है कि अपने घर वालों के लिए अच्छा इंतज़ाम करें, खाने पीने का नज़्म करें। उसके अलावा ये है कि रोज़ा रखें, और उसके अलावा यह है कि भूखों को खाना खिलाएं। जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, मतलब जो भी आपको आता है वो पढ़ करके जो शहदाए करबला, जो शहदा हैं, उनके लिए दुआ करें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, सीपल ताज़िया मनाना, या उसको मानना, या फिर खिचड़ा बनाना, या रोट बनाना, या क्या नाम है खिचड़ा बनाने को ज़रूरी समझना, ये सब बिदआत है और जहालत की बातें हैं। और एक रस्म जो शुरू से चली आ रही, बस वही रस्म, इसका कुरान और हदीस से या इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बहुत सारी इसमें जो चीज़ें जैसे सीपल ताज़िया, ये सरासर शियों का तरीक़ा है, जो क्या नाम है तैमूर लंग ने हिंदुस्तान में जो सो लाया था, और उसका देखा देखी मुसलमान भी करने लगे। तो इसलिए शियों की चीज़ों से बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कुरान और हदीस में ना हो, यानी जो क्या नाम है फजूल हो, उससे बचना चाहिए। जो करने की चीज़ें उससे करना चाहिए। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना।